ऐसी ऐसी वोकैबलरी देख रहा है कि किताबों में ढूंढने से नहीं मिल रहा है आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को बस अगले 5 से 10 मिनट में जो चीजें बताऊंगा, एक एक बात बिल्कुल ऑनेस्ट, जैसा सीजीएल वाले बच्चों को चीजें बताई सेम बातें सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए हैं। ठीक है, आप वन बाय वन देखेंगे कि हमें जो हमने पढ़ा है उससे कितना अलग पढ़ने की जरूरत है। और मैं दोस्त फिर से कहता हूं, जैसे मैंने सीजीएल वालों को कहा था कि देखिए ये मेरी वर्ड्स हैं, आगे याद रखना, जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको याद आएंगे। और आज जो मैं बोलने जा रहा हूं यहां पर, जब आप सीएचएसएल का पेपर दे रहे होंगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या करना है वो भी बताएंगे और क्या क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो देखिए, डेट आप लोगों को पता ही है, यहां पर मैंने हटा दी है क्योंकि पहले जो डेट है आप लोगों को पहले पता थी डेट क्या है, लेकिन अभी डेट नहीं पता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कब एग्जाम होगा। देखिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा टायर 2 को अभी हटा देते हैं, अभी हमारा सारा फोकस जो है वो टायर 1 पे है। टायर 2 कब होगा हम नहीं जानते। टायर 1 जो है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन क्वालिफाई करना ही अपने आप में बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो इसका ऐसे मान के चलिए कि लगभग 25 से 26 सितंबर को आप लोगों का सीजीएल खत्म हो रहा है। अगर 25 से 26 को खत्म हो रहा है तो हम ये मान के चले कि एक हफ्ते का टाइम तो देंगे बीच में। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि भाई चलो 1 वीक का टाइम हमने यहां से ले लेते हैं, 7 से 8 दिन का लगा लेते हैं। और अभी हमारे पास 13 दिन के आसपास यहां बचे हुए हैं। ठीक है, अगर 26 के हिसाब से देखें तो 9 से 10 दिन। तो मैंने इसीलिए लगभग लगभग आपको 20 डेज का रखा है। अगर मान लो सडन कोई चेंज आएगा तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन हम अभी 20 डेज कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 20 डेज में हम लोग किस तरीके से करें। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं, 2 क्या 3 बता देता हूं। एक कैटेगरी आती है जो फर्स्ट टाइम अभी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी बेसिक्स भी नहीं पढ़ा, तो देखिए उनके लिए तो इस स्ट्रेटजी का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको तो दोस्त अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। अब इसके अलावा आती है फिर 2 कैटेगरी। पहली आती है कि जो सिर्फ सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 12th पास आउट है और वो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अच्छी है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तैयारी कर, मतलब पहले दिया हो या फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और वो सीजीएल वाले नहीं है, तो एक तो ये कैटेगरी आती है। कौन है कमेंट में जरूर बताना आप। फिर दूसरी आती है सीजीएल वाले। आपको पता ही है कि हर सीजीएल वाला बच्चा सीएचएसएल लगभग देता ही है, 80% तो देता ही देता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है यहां वाली। अब सोचिए, जो बच्चा सीजीएल देने जा रहा है, मतलब जो बच्चा सीजीएल देके आ रहा है या देके जाने वाला है, तो उसको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि कैसे इंग्लिश का लेवल आ रहा है, और वो उसी हिसाब से और तैयारी करेगा इसमें। ठीक है, तो उसे शायद उतनी ज्यादा बताने की जरूरत ना भी हो, लेकिन जो बिल्कुल सीएचएसएल की तैयारी ही कर रहा है, 12th लेवल पे ही है, 12th ही पास किया है उसने, उसको शायद बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होगी चीजों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग, तो मैंने टाइम बता दिया कि कितना टाइम आने वाला है। ठीक है, अच्छा ये फिर से वही देखो, बताना पड़ता है एक बार की जो, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग, तो मैंने टाइम बता दिया कि कितना टाइम आने वाला है। ठीक है, अच्छा ये फिर से वही देखो, बताना पड़ता है एक बार की जो नए बच्चे होते हैं कई बार नहीं पता होता है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, और टायर 2 में हम लोग रिटर्न है, आप लोग का टेस्ट होगा। रिटर्न इन द सेंस कि वही आपका जो है सेम इन्हीं के नंबर जो है बढ़ जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, और एक आपका जो है वो स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। रिटर्न का मतलब यहां पर वही ऑब्जेक्टिव है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना। अब आते हैं मुद्दे की बात। इंग्लिश में हमने क्या करना है, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये मैंने क्यों लिखा उसका रीजन बताता हूं आपको। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पहले बच्चा प्री में सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करता था, सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट पे। बट अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब जितनी भी मीटिंग हुई है, तो सीजीएल में हर मीटिंग में पैराग्राफ आ रहा है, यानी कि अनसीन पैसेज आ रहा है। हो सकता है कि वो 12th लेवल पे ना दे, क्लोज टेस्ट दे दे, बट तैयारी तो अब करनी पड़ेगी। और कौन से पैसेज आ रहे हैं, देखिए जो पैसेज आ रहा है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। कई मीटिंग में ऐसा देखा गया है कि पैसेज की लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, तो बच्चों ने फटाक से अटेम्प्ट कर दिए। हाँ, टाइम उनको बहुत ज्यादा लगा। कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि लेंथ भी ज्यादा है और क्वेश्चंस भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं इतना डेप्थ में क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास हर मीटिंग में बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने सारे सीजीएल के बच्चे इस बार जुड़े हुए हैं, तो हर मीटिंग में मेरे पास आ जाता है कि यार कहां पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो पैसेज करना है उसमें लेंथ ज्यादा रखनी है। अच्छा, सीजीएल में क्योंकि ये है, तो ये सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस तो नहीं होंगे, बट पैसेज की लेंथ तो होगी। इस बिहाफ पे हम तैयारी करेंगे इसको आगे चल के।
ठीक है जी, ये पैसेज के लिए खासकर बता रहा हूं मैं। क्लोज टेस्ट भी करेंगे क्योंकि आप देखिए रिस्क तो नहीं ले सकते ना उस चीज का। अब बात आती है वोकेबलरी की। वोकेबलरी कैसे, तो दोस्त लिख के ले लो, क्योंकि ये 10th लेवल तो है नहीं, 12th का लेवल है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस शायद ना भी आए। तो वोकैब के अब तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है इजी, एक होता है एवरेज, और एक होता है टफ। इसको आप शायद अभी छोड़ दो, माइंड में मत लेके चलो, आपको इस रेंज में वोकेबलरी तैयार करनी है। क्योंकि हो सकता है मान लो 4 उसने वर्ड दे दिए, 2 सिनोनियम 2 एंटोनियम, तो उसमें से 2 एवरेज रख सकता है, लेकिन 2 तो अच्छे देगा ही, 12th लेवल पे भी इतना नहीं गिराएगा।